हाँ तो भाई साहब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योति सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग पूरा वायरल हो चुका है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अनकट कर। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो चुके हैं और भाई साहब सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इस बीच में उन लोगों का फोटो पोस्ट वीडियो पोस्ट नहीं हुआ। इसकी वजह से भी बहुत लोगों को लग रहा था कि ना कुछ तो अनबन जरूर है। सके हैं आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, क्योंकि ना उनके तरफ से फोटो आ रहा ना इनके तरफ से फोटो आ रहा है। यहाँ तक कि ज्योति सिंह अपने आईडी से ये पोस्ट भी की थी, पवन ये वाला वीडियो पोस्ट की थी ताकि लोगों को लगे कि हम दोनों साथ हैं। लेकिन भाई साहब ये कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद पूरा एक्सपोज करके रख दिए हैं ज्योति सिंह कि ना भाई साहब पवन सिंह हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। होने वाला है। तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। बच्चा ये लड़का नासमझ है, बचा ले रहा है अपना रिश्ता, जब वो जानते हैं कि एक ना तलाक होने कुछ ठीक हो सकता है, एक ना तलाक होने से आप जो बोल रहे हैं फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, वो हो सकती है, डबल हो सकती है। तो आप क्यों नहीं बचा ले रहे हैं हमारा रिश्ता? आप जाके बोलिए ना। पवन जी इतने नासमझ हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि अगर मैं ज्योति को रख लेता हूँ, ज्योति के साथ मैं सकता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। एक चीज हम बता देते हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं आपको तो हम पवन जी को बचाओ, आपके परिवार से हमको कोई ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि तो ये पवन जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, तारीफ नहीं तक मत आइए, मेरे माँ बाप तक मत आइए, बस वैसे आप जो बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए। इस पवन सिंह के लिए ज्योति सिंह इतने चुनाव प्रचार की है, इतना मतलब कि पैदल घूमी है, लोगों से प्यार आशीर्वाद मांगी है अपने पति को जिताने के लिए, वो पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते। मतलब क्या वजह हो सकती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं रखना चाहते हैं? और यहाँ तक कॉल रिकॉर्डिंग में इतने खुलासा हुए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि अरे भाई साहब ये भी चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। एक पावर स्टार होने के बावजूद इनके परिवार में ये अनबन चल रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह साफ साफ ये कहती है कि पवन सिंह का पूरा साफ साफ कहना है कि हम तुमको नहीं रखना चाहते अपने साथ और हम तुमको नहीं लेके जाएंगे अपने साथ। यहाँ तक कुछ दिन पहले इन दोनों का मुलाकात भी हुआ था, तो ज्योति सिंह बोली थी कि आप हमें लेके चलिए, आपके साथ हम रहना चाहते हैं, और आप लेकर के चलते हैं तो हम अपने माँ बाप परिवार घर सबको भूल जाएंगे, मेरा कोई था क्योंकि आपको ही माँ बाप परिवार सब कुछ हम मान लेंगे। आप लड़का देखिए टूटा हुआ है, ज्योति जी पवन जी टूटे हुए हैं, समझ लीजिए अंकल मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप देखना ही नहीं चाहते। इधर से ये बबीता मिश्रा जो पहले सिंगर थी, इधर से एकदम अथी कर रही है इस बात पर। बबीता मिश्रा को क्या मतलब है कि इतना अधिक टॉर्चर करना? में जाते क्या, मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना, तब बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का घूमूं, यही सोच के गई थी ना अंकल। वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, ना करें, हम जबरदस्ती में लेकर तो चलिए, लेकिन पवन सिंह का साफ साफ इनकार था कि नहीं तुमको हम लेके जाएंगे ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, फैन फॉलोइंग काफी तगड़ा है पावर स्टार पवन सिंह का, और हम सब भी फैन फॉलोइंग है उनका। और बता दें कि इस तरह से हम लोग प्यार सपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे फैन ऐसे हैं जो कि पवन सिंह के ऊपर अपना जान निछावर करने के तैयार है। लेकिन अगर अपने स्टार को ऐसे हम लोग देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि एक स्टार का अपना परिवार एक साथ नहीं रह रहा है, और ये चीज देख करके काफी दुख हुआ। और भाई साहब बहुत सारे जो है मतलब कि उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग को वायरल होते ही भाई साहब पूरा स्पष्टता हो गया है, और ज्योति सिंह पूरा एक्सपोज करके बता दिए हैं कि हम दोनों के बीच में क्या चल। और मैंने आगे बोला है कुछ इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आगे मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, ये सही नहीं है अंकल। ठीक है, देखिए हम एक चीज बता देते हैं, में भी कुछ हुआ पवन जी के तरफ से ही है कि हम नहीं रहना चाहते हैं, हम आपको मतलब कि सब मिला के आपको हम नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी वायरल हुआ है कि भाई साहब पवन सिंह जनवरी फरवरी में एक और शादी करने वाले हैं। मतलब हद होता है यार, एक मतलब कि जात पे कचरा उछालना बहुत ही बेकार होता है। देखिए भले ही हम सब आपसे प्यार करते हैं, पावर स्टार है पवन सिंह है, लेकिन भाई साहब इस तरह से मतलब एक परिवार में अनबन चलना, कचपिच करना, ये अच्छा नहीं लगता है। एक अपने फैमिली को बना के रखना और भाई साहब प्यार सपोर्ट करना एक अपने परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन इस तरह से एक्सपोज करके भाई साहब ज्योति सिंह ने पूरा सोशल मीडिया पर रखा है, मतलब हैरान कर देने वाला है।
आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का, पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए। ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज है। आपको नहीं पता है अंकल, तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लोग मेरे घर आए थे, उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ। ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे, क्या झेली हूँ आप जानते हैं। आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइक, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल। देखिए 100 बात की एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से वो आके मुझे ले जाएं, हम दोबारा, हम आपके सामने कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं, अगर वो आके हमको ले जाते हैं हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे सब भूल जाएंगे, हम सोचेंगे कि मेरे लिए सिर्फ पवन जी हैं। भूलना, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर को लेकर तब माता पिता को देखना है। चलिए आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार है, आपकी सोच को वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, के लिए तैयार हूँ, हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल जाऊंगी, मेरे लिए पूरे सब कुछ पवन जी होंगे, भगवान दुनिया, आप मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे। आप बस इतने के लिए राजी कर लीजिए, मेरे घर आए, मुझे इज्जत से लेके जाए, जैसे हैं वैसे इज्जत से लेके जाए, मैं अपने पूरे परिवार को भूल जाऊंगी। दान है, मेरा कोई परिवार है, मैं मेरे लिए जो होंगे पवन जी होंगे। कल तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे, बोले कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ, तो उनका ये था कि हम आपको ले जाके क्या करेंगे, मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं, कि बस कैमरे के सामने बाइट दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो आ रहा है अंकल। अब देखिए गुरु, साफ साफ हम बता देना चाहते हैं पवन सिंह से और उनकी फैमिली से कि भाई साहब एक साथ रहने में जाता क्या है, आखिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइए कि हाँ ज्योति सिंह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्योति सिंह बहुत ही एक अच्छी लड़की है, हम मानते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर अच्छी नहीं होती तो आपको मतलब कि सपोर्ट करने के लिए चुनाव में जाना, और आपके कहने पर नहीं गई थी ज्योति सिंह, खुद ज्योति सिंह गई थी कि हम जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, ताकि इससे भी लगे कि हाँ ज्योति मतलब हमारे लिए कुछ कर रही है तो हम दोनों साथ रहेंगे। फिर भी पवन सिंह ऐसा नहीं करते हैं, और मतलब कि किस तरह से मतलब कॉल रिकॉर्डिंग अपने अंकल के साथ बात करते हुए वायरल हो रहा है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि अंकल जी आप जाइए और आप पवन सिंह से कहिए कि हाँ ज्योति सिंह आपके साथ रहना चाहती है और लेके चलिए हमें, लेकिन फिर भी पवन सिंह नहीं लेके जा रहे। और भाई साहब इस कॉल रिकॉर्डिंग में तो पूरा हैरान कर देने वाला है कि आखिर चल तो चल क्या रहा है। खैर अभी तक इसका कुछ रिजल्ट, कुछ रिस्पांस नहीं आया है, आता है तो आपके साथ बात करते हैं। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।